आइए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। याद रखें स्टूडेंट कि जब ओर को हमने कंसंट्रेट कर लिया, यानी उसमें से गैम को हमने अलग कर लिया, इम्प्योरिटीज को हमने अलग कर लिया, उसके बाद अब हमारा काम क्या है कि आपका जो एक्चुअली ओर है उसमें से आपने मेटल्स को क्या करना है, अलग करना है। सो उसके लिए हम प्रोसेस यूज करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। सो मेटल्स की जो एक्सट्रैक्शन है उसके तीन मेन प्रोसेस जो हम यहाँ पढ़ेंगे, उसमें रोस्टिंग है। रोस्टिंग का मतलब कन्वर्जन ऑफ मिनरल इनटू ऑक्साइड, यानी सबसे पहले हम हमारे पास जो भी मिनरल है या ओर है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर स्टूडेंट स्मेल्टिंग का प्रोसेस आता है कि जिसमें हम अपनी मेटल को वहां से सेपरेट कर लेंगे, यानी पहले ऑक्साइड बनाएंगे फिर मेटल को क्या कर लेंगे, वहां से रिड्यूस करके सेपरेट कर लेंगे। प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और आखिर में क्या होगा स्टूडेंट कि जो मेटल में जब हम सेपरेट कर लेंगे उसमें अगर कुछ इंप्योरिटीज़ आती हैं तो रिफाइनिंग का प्रोसेस आता है, रिफाइनिंग में मेटल को प्योर बनाया जाएगा। तो स्टूडेंट इन तीनों प्रोसेस को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रोस्टिंग की। तो रोस्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मिनरल टू ऑक्साइड, यानी हमने मिनरल्स के क्या बनाने हैं, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। और ऐसा करने के लिए आपको हीट करनी पड़ेगी, इन एयर में हीट करनी पड़ेगी उस टेम्परेचर पे कि आपका जो प्रोडक्ट हो वो मेल्ट ना हो, यानी मेल्टिंग पॉइंट से पहले वाले टेम्परेचर तक आप उसको हीट करेंगे और उसके क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। तो स्टूडेंट इसमें सब देखें, अगर हमारे पास लेट सपोज हम जिंक का ब्लेंड है, उसमें से जिंक को अलग करना चाह रहे हैं, तो जिंक सल्फाइड यानी जिसको हम जिंक ब्लेंड बुलाते हैं जो कि ओर है, उसको ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो जिंक ऑक्साइड बन गया। तो ये जिंक सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक ऑक्साइड के अंदर। ये मेन चीज़ है, यानी कन्वर्जन ऑफ मिनरल इनटू ऑक्साइड। फिर स्टूडेंट इसी तरह हमारे पास अगर सिनेबार है जिसका फॉर्मूला HgS होता है, तो HgS से देखें क्या बन गया, HgO बन जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट अगर हमारे पास कॉपर पाइराइट ओर है जिसका फॉर्मूला CuFeS2 होता है, तो उसको भी हम ऑक्सीजन के साथ मिला के उसको बना देंगे, उसके भी ऑक्साइड हम बना देंगे। तो ये रिएक्शन आपके पास शो हो रहा है जिसमें Cu2S और FeS का मिक्सचर बन जाता है। तो स्टूडेंट ये प्रोसेस कहलाता है रोस्टिंग का, और हाई टेम्परेचर पे हो रहा होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट से पहले वाले टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हो रहा होता है। सो होपफुली स्टूडेंट रोस्टिंग वाला प्रोसेस सारा आपको समझ आ गया होगा। आइए स्टूडेंट मूव करते हैं और हम बात करते हैं कि जब एक दफ़ा आपने रोस्ट कर लिया अपनी जो आपकी मेटल है, मिनरल है जिसमें से आपको मेटल को सेपरेट करना है, उसके सबसे पहले आपने कर लेनी है रोस्टिंग। रोस्टिंग के बाद जो सेकंड मेथड आता है उसको हम कहते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में क्या होता है स्टूडेंट कि आपको मेटल को रिड्यूस करके मेटल को सेपरेट करना होता है फ्रॉम ओर। तो स्टूडेंट इसके लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होते हैं उसमें कोक यूज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज होता है और हाइड्रोजन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताई हुई, जैसे अगर आयरन की ओर हो, आयरन के ऑक्साइड बने हुए हो, तो उसमें देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रहा है, और देखिए आयरन अलग हो रही है, तो यानी मेटल अलग हो रही है फ्रॉम देयर ऑक्साइड। उसके बाद देखिए टंगस्टन ऑक्साइड अगर है, उसको हाइड्रोजन ऐड किया जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि हमने ऊपर लिखा भी है, तो उसमें से टंगस्टन मेटल अलग हो रही है। इसी तरह स्टूडेंट अगर जिंक ऑक्साइड है, उसमें कार्बन यूज हो रही है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिंक ऑक्साइड से रिड्यूस होकर क्या बन रहा है, जिंक रिड्यूस होकर बन रहा है। सो हमारी ये सारी रिक्वायर्ड मेटल्स हैं जिसको रिड्यूस करके हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात, जो स्मेल्टिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉपर की बात करें, तो कॉपर की जो स्मेल्टिंग होती है, यानी कॉपर पायराइट में से हमने जो कॉपर को अलग करना है, जिसमें पहले हमने उसको रोस्ट किया, यानी Cu2S बनाया और FeS बनाया, अब मेरे पिछले टॉपिक में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर के दो तरीकेकार हैं। उसमें जो पहला स्टेप आता है वो आता है ब्लास्ट फर्नेस। देखिए स्टूडेंट, जो भी आपके पास रोस्टिंग कॉपर आ गई, यानी कॉपर पायराइट को हमने रोस्ट किया, उसमें से Cu2S बना और FeS बना। सो इसके मिक्सचर को और साथ साथ इसमें कोक को और सैंड को हम डाल देते हैं फर्नेस के अंदर। फर्नेस का स्टूडेंट काम क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर अचीव होता है। अगर आप देखें इसमें नीचे से हॉट एयर आ रही है जहाँ पे कंबस्शन होती है, क्योंकि कंबस्शन के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हीट प्रोड्यूस हम करवाते हैं। और कैसे प्रोड्यूस करवाते हैं कि जो कार्बन है, कोक, वो एक्चुअली जलता है, और जब जलेगा तो उसमें सैंड भी है और साथ साथ वो कॉपर की ओर भी आ रही है। तो ये तीन चीज़ें हम एंटर कर देते हैं फर्नेस के अंदर, और टेम्परेचर यहाँ पे तकरीबन हम 1100 मेंटेन करते हैं, जो कि जब आप कार्बन ये कोक को हीट करेंगे। अब स्टूडेंट क्या होता है कि इसमें सबसे पहले तो गैसेस प्रोड्यूस होने लग जाती हैं। तो वेस्ट गैसेस आप देखें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह गैसेस हैं, वो टॉप से निकल जाती हैं फर्नेस की। अब इसमें जो प्रोडक्ट आपके पास बनता है, तो उसमें सबसे पहले क्या रिएक्शन होता है, मैं स्टेप वाइज बताता हूं कि आयरन की जो सल्फाइड थी, FeS था, जो कि रोस्टिंग से बना था, उसमें ऑक्सीजन के साथ वो मिलके FeO बनाएगा, आयरन का ऑक्साइड बनाएगा। अब ये जो FeO है ये रिएक्ट कर जाएगा SiO2 से, यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, और ये कन्वर्ट हो जाएगा FeSiO3 के अंदर। अब स्टूडेंट ये जो FeSiO3 है, इसको हम कहते हैं स्लैग।
स्लैग कैसे बन रहा है? स्लैग याद रखना है आपने, सैंड का काम क्या है? सैंड का काम स्लैग बनाना है। सैंड का फॉर्मूला SiO2 है। अभी जो स्लैग है ये क्या काम करेगा? दूसरे देखें, हमारे पास जो ब्लास्ट फर्नेस है उसके बिल्कुल बॉटम वाले हिस्से में जो टॉप पर रह जाएगा वो स्लैग होगा, क्योंकि स्लैग की जो डेंसिटी है वो थोड़ी सी कम होती है। लेकिन जो उसके बॉटम में होगा उसको हम कहेंगे मैट। अब ये मैट क्या चीज़ होती है स्टूडेंट, कि जो पिछले रिएक्शन में हमने FeS को रिएक्ट करवाया वो सारा का सारा रिएक्ट नहीं करता। सो FeS और जो Cu2S साथ उसके आ रहा था, जो कि स्टार्टिंग में ही आ रहा है रोस्टिंग कॉपर और से, सो उसमें Cu2S भी था। तो ये Cu2S और FeS, कॉपर सल्फाइड और कॉपर आयरन सल्फाइड, इसी के मिक्सचर को हम मैट बुलाते हैं। सो ये मैट की डेंसिटी होती है ज़्यादा स्लैग की डेंसिटी, तो स्लैग टॉप पे रह जाएगा और मैट आ जाएगी नीचे। सो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। फिर स्लैग को हम यहाँ से अलग कर लेते हैं और मैट आपके पास जो नीचे है वो मोल्टन फॉर्म में, जिसमें कॉपर सल्फाइड भी और आयरन सल्फाइड भी है, वो यहाँ पे रह जाता है नीचे। सो स्मेल्टिंग का काम, ये काम होता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, जिसमें मैट को हमने सेपरेट कर लिया। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट प्रोसेस आता है बेसिमराइजेशन का। उसमें हम क्या काम करते हैं? बेसिमराइजेशन में भी एक ऐसा चैम्बर होता है, उसमें हाई हीट हम करते हैं, यानी जो मैट हमारे पास आ रहा है उसको मजीद हम बहुत ज़्यादा हीट करेंगे। तो स्टूडेंट उसमें क्या होगा, जो Cu2S है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Cu2O बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। उसके बाद आप देखें कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि जो कॉपर सल्फाइड है वो कॉपर ऑक्साइड क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ मिल जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा कॉपर के अंदर। सो ये यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि कॉपर यहाँ पे आपको मिल रही है, तो कॉपर सल्फाइड से हमने कॉपर को इस तरीके से अलग कर दिया, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस बन जाएंगी तो वो टॉप से यहाँ से निकल जाएंगी। तो बेसिमराइजेशन में ऐसा हो रहा होता है। तो मोल्टन ट्रे में एक्चुअली आपका यही मोल्टन ट्रे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो मैट आपका आ रहा है वो मोल्टन फॉर्म में आ रहा है और स्लैग आपका टॉप पर है। सो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि एयर यहाँ पे कंबशन के लिए यूज़ होगी, यानी हमें एयर यानी ऑक्सीजन चाहिए होगी जो कि कंबशन का काम भी कर रही है और साथ साथ इसको रिएक्शन को कन्वर्ट भी कर रही है। पहले ऑक्साइड बनेंगे और फिर कॉपर यहाँ से अलग हो जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट आपने याद रखना है कि जो कॉपर अलग होती है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है उसको हम ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं और इसमें तकरीबन 97% कॉपर यहाँ से आप हासिल कर लेते हैं। तो होपफुली स्टूडेंट बेसिमराइजेशन का प्रोसेस भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जिसमें कॉपर के जो मैट है जिसमें Cu2S और FeS था उसमें से हमने कॉपर को अलग कर लिया। थैंक यू।